अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टाइटल है डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज्ड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। सबसे पहले तो हमें इसके लिए ये पता होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये एक एक्टिविटी है। अगर इसकी आप डेफिनेशन देखें तो वो कहता है द एक्टिविटी ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस और बिजनेसेस टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट। कि आप कोई भी बिजनेस या बिजनेसेस या फिर कोई भी फाइनेंशियल रिस्क जो है वो लेते हैं, किसके लिए? प्रॉफिट के लिए, यानी पैसा कमाने के लिए। आप कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं या फिर इस तरह की कोई और चीज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आती हैं। तो इसकी फिर हमारे पास ना डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। कोई स्मॉल बिजनेस हो सकता है, फिर स्केलेबल स्टार्टअप हो सकता है, लार्ज कंपनी हो सकती है, या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होती है। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये चारों चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। स्मॉल बिजनेस से क्या मुराद है? स्मॉल बिजनेस से मुराद है कि एक इंसान है, उसके पास एक स्मॉल अमाउंट अवेलेबल है जो ज़्यादा बड़ा बिजनेस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा, अपनी लिमिटेड अमाउंट के अंदर रहते हुए कोशिश करेगा कि उसका जो बिज़नेस है वो उसी अमाउंट के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाए। वट एवर कोई भी बिज़नेस हो सकता है, वो कोई शॉप ओपन कर सकता है, कोई और काम कर सकता है। उसके बाद फिर स्केलेबल स्टार्टअप। स्केलेबल स्टार्टअप से क्या मुराद है कि आप एक ऐसा आइडिया लेकर आते हैं कि जो कि लोगों के लिए आसानी प्रोवाइड करेगा। उसके अंदर आप डिफरेंट आइडियाज़ हो सकते हैं आपके पास। मोस्टली ये यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर एक ऐसा सब्जेक्ट जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से, जिसके अंदर उन्होंने कोई ना कोई स्टार्टअप लेकर आना होता है, कोई नया बिजनेस का आइडिया लेके आना होता है। लार्ज कंपनी, जैसे एक नाम से आइडिया हो रहा है, कोई बड़ी कंपनी है, कोई कंपनी चल रही है। और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से मुराद ये है कि आप ऑनलाइन किस तरह काम कर सकते हैं, ऑनलाइन अपने बिजनेस को कैसे रन कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो आजकल चीज़ें चल रही हैं वो सोशल वर्किंग ही है, यानी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है। उसके अंदर डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स हैं हमारे पास। उन चैनल्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो 3 चैनल्स जो हैं वो हम प्लेटफॉर्म जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, उनके अंदर व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। अगर अब आप देखें तो हमारे पास व्हाट्सएप के भी डिफरेंट वर्जन्स हैं। कुछ सिंपल व्हाट्सएप हैं, कुछ बिज़नेस व्हाट्सएप हैं, इसी तरह और भी हैं। तो बिज़नेस व्हाट्सएप जो है उसके अंदर ये खसूसियत है कि आप अपने किसी भी बिज़नेस का व्हाट्सएप ग्रुप अगर उसके अंदर क्रिएट करते हैं तो नॉर्मल व्हाट्सएप मैसेंजर की जगह बिज़नेस व्हाट्सएप जो है वो आपको ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपके बिज़नेस के लिए। इसी तरह फेसबुक पर आप देखें तो आप अपने किसी भी बिज़नेस का वहाँ पर चैनल बना सकते हैं, उधर अपने उसकी वीडियो अपलोड कर सकते हैं बिज़नेस की, या शॉर्ट्स या रील्स बनाकर अपलोड कर सकते हैं। लोगों को अपने बिज़नेस के बारे में आगाही फराहम कर सकते हैं। वहाँ से आप कोई क्लाइंट ले सकते हैं। क्लाइंट किस तरह लेंगे? आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अपने बिज़नेस का चैनल बना दिया, ग्रुप बना दिया, उसमें डिफरेंट लोग जो हैं वो आ गए हैं, ऐड हो गए हैं। अब कोई ना कोई बंदा ऐसा निकल आएगा जिसको वो वाला काम चाहिए होगा जो कि आप कर रहे हैं। सेम इसी तरह हमारे पास इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम के अंदर भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ बनी होती हैं, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं लोगों के जो कि काम कर रहे हैं और लोगों को आसानी फ्राहम कर रहे हैं और ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो अपना काम जो है ऑनलाइन काम भी हो सकता है या कोई फिज़िकल काम भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो रिस्क मौजूद होता है। क्यों? अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो जॉब के अंदर तो आपको पता है आपको मंथ के एंड पर एक फ़िक्स्ड अमाउंट जो है वो सैलरी जो है वो मिल जानी है, लेकिन आप सारी ज़िंदगी फिर उसी फिक्स्ड अमाउंट पर ही रहेंगे। ठीक है, वहाँ से आप ग्रो नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप जॉब जो है वो चेंज करेंगे, 8-10 हज़ार या कुछ अमाउंट जो है वो आपकी सैलरी के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसलिए जो है वो हमें अपने बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए। तो उसके लिए एक मोटिवेशनल कोटेशन जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। वो कहता है कि इफ़ यू आर नॉट अ रिस्क टेकर
यू शुड गेट द हेल आउट ऑफ द बिजनेस, कि अगर आप रिस्क टेकर नहीं है तो आपको बिजनेस की फील्ड से निकल जाना चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिजनेस जो है उसके अंदर जहां पर हमें बेतहाशा फ़ायदा होता है वहाँ पर हमें लॉस भी होता है, यानी प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज़ें हैं। जॉब के अंदर तो ये है कि आपके पास एक मंथ के एंड पर एक सैलरी आ जाएगी और आपका सर्किट जो है वो उसमें चलेगा या आपको चलाना पड़ेगा जैसे भी मर्जी करके। लेकिन बिज़नेस के अंदर ये है कि अगर आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है। अगर आपके बिजनेस का जो सीज़न है वो अच्छा नहीं चल रहा तो आपको उसमें लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। तो बिजनेस करने के लिए आपको फिर उतना ही ज़्यादा हौसला भी करना पड़ता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ई कॉमर्स के कुछ टूल्स हैं। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स बेसिकली है कि आप ऑनलाइन काम कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर कैसे अपना रन कर सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन काम जो है वो आपकी ई कॉमर्स के अंदर आ जाता है। तो पहला टूल जो है हमारे पास वो है वू कॉमर्स के नाम से। वू कॉमर्स क्या है? ये एक टूल है जो कि यूज़ किया जाता है अपनी वेबसाइट्स बनाने के लिए। ऑनलाइन वेबसाइट अगर आपने बिल्ड करनी है अपने बिजनेस की तो आप इसको यूज़ करते हैं। ये एक बहुत अच्छा टूल है जिसके अंदर हम आसानी के साथ अपनी वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं, डोमेन्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगला जो टूल है हमारे पास है शॉपिफाई। आपने नाम सुना होगा, आजकल हर जो है ना वो 10 में से 5 या 6 बंदे कह रहे होते हैं जी मैं जो है ना वो शॉपिफाई स्टोर रन कर रहा हूँ। तो अब शॉपिफाई क्या है? शॉपिफाई स्टोर भी है और आप शॉपिफाई पर अपनी वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। ये बेसिकली दो डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर हम शॉपिफाई स्टोर की बात कर रहे हैं। शॉपिफाई स्टोर पर आप अपना कोई भी ब्रांड या फिर अपनी कोई भी चीज़ें ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन क्या है? अमेज़ॉन के अंदर जैसे कि यहाँ पर उसके वर्क फ्लो से आपको आइडिया हो रहा है कि आपने कोई चीज़ बाय की, लेकिन वो बाय आप अपने लिए नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट बनाई, उसके ऊपर आपने एक प्रोडक्ट जो है वो डिस्प्ले कर दी और साथ उसकी प्राइस लिख दी, लेकिन वो प्रोडक्ट आपके पास नहीं है। अब कोई क्लाइंट आया आपकी वेबसाइट पर, उसने आपको उस प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया। आप क्या करेंगे? जहां पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, जहां से आपने देखकर वो प्रोडक्ट लगाई थी, आप वहां पे जाएंगे, वहां से वो प्रोडक्ट बाय करेंगे। बाय करने के बाद उसको पैक करवाएंगे और उसको डिलीवर करवा देंगे। कहां पर? अपने कस्टमर के बताए हुए एड्रेस पर, अपने पास नहीं, अपने कस्टमर के बताए हुए एड्रेस पर। अब क्या हुआ? कस्टमर ने की पेमेंट आपको और आपने अपने पास से अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए जो बाकी पेमेंट थी वो आपने उस प्रोडक्ट के ऑनर को कर दी जहां से आपने वो चीज़ बाय की थी। तो इस तरह हम अमेज़ॉन जो है उस पर भी काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास जो फोर्थ और लास्ट वाला हमारा टूल है ये है विक्स कॉमर्स। विक्स क्या है? विक्स जिस तरह हमने देखा वू कॉमर्स है, इसी तरह विक्स कॉमर्स भी है। ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने काम की वेबसाइट बना सकते हैं, उसका कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं अपने बिज़नेस को रन करने के लिए। उसके बाद फिर हमारे पास एक टर्म जो है वो यूज़ होती है क्राउड सोर्सिंग के नाम से। ये क्या है? इसको देखते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्राउड सोर्सिंग होती क्या है। अगर इसकी डेफिनेशन में आपको पढ़ के बताऊं तो वो कहता है क्राउड सोर्सिंग वेबसाइट्स आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स which individuals or organizations can solicit contributions, ideas or solutions from a large group of people। अब इसमें क्या है? अगर इसको आपको मैं सादा ज़ुबान में आसान अल्फाज के अंदर समझाऊं तो वो हम ये कहेंगे कि कुछ जिस तरह हमने पीछे देखा एक वर्ड हमने देखा था स्केलेबल स्टार्टअप का। अब स्केलेबल स्टार्टअप के अंदर वो लोग होते हैं जिनके पास बिजनेस आइडिया तो होता है लेकिन उनके पास अमाउंट नहीं होती अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास फिर डिफरेंट लोग होते हैं जिनको हम इन्वेस्टर भी आप कह सकते हैं। वो आपका आइडिया सुनते हैं और उनको अगर आपका आइडिया अच्छा लगता है तो वो आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा उनका होगा, बिजनेस आपका रन होगा, उसके अंदर से जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो फिर आपके और उनके दरमियान
डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं इनको हम क्राउड सोर्सिंग कहते हैं, यानी ये आपके आइडिया को जो है ना वो इम्प्लीमेंट करने के अंदर आपकी हेल्प करते हैं। अब क्राउड सोर्सिंग की कुछ वेबसाइट्स हैं हमारे पास। नंबर 1 पर आ रही है जी किक स्टार्टर और नंबर 2 पर है इंडिगोगो। अब ये क्या है, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं जो कि आपके आइडिया के लिए आपको फंड जो है ना वो प्रोवाइड करती हैं। फंड रेजिंग आप करते हैं, इनके पास जाते हैं, इनको अपना आइडिया बताएंगे कि हम जो है वो इस आइडिया पर काम करना चाह रहे हैं, ये हमारा आइडिया है, अभी तक किसी ने इस पर काम नहीं किया, तो अगर इस पर हम काम करेंगे तो लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और हमारा बिजनेस जो है वो बहुत जल्दी ग्रो करेगा। तो ये लोग अगर इनको आपका आइडिया पसंद आता है तो ये आपके बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, आपको अमाउंट देते हैं कि ठीक है आप ये अमाउंट ले लें और इस पर जो है वो बिज़नेस करें और जो प्रॉफिट हो उसका आपने हमें शेयर देना है। तो ये बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल, जिसके अंदर हमने देखा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, हम उनको यूज़ करते हुए किस तरह काम कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और इसका यूज़ किस तरह होता है और एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह काम करती है, और ये सारी चीज़ें यानी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कौन कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।